नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कुछ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बायोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वाहित मल उपचार। तो पहले समझते हैं वाहित मल होता क्या है। याद रखिएगा, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में मल मूत्र आदि अपशिष्ट पदार्थ जल के द्वारा जल में मतलब मिल रहे हैं। ठीक है, इसी दूषित जल को कहते हैं वाहित मल, और यह प्राकृतिक स्रोतों में मिल रहा है। इसको रोकने के लिए या प्रदूषण जल के प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए वाहित मल उपचार किया जाता है। अर्थात कस्बों, नालों और ग्रामीण क्षेत्रों मतलब शहरीकरण के पश्चात बड़ी मात्रा में मल मूत्र आदि जल में आ जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। उसे उपचारित करके प्राकृतिक स्रोतों में भेजा जाता है, इसे वाहित मल उपचार कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, लघु स्तर पर, दीर्घ स्तर पर। लघु स्तर पर कैसे होता है भैया? लघु स्तर पर याद रखिएगा, मल कुंड का निर्माण किया जाता है जिसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और इसमें बीच बीच में कंक्रीट भरे जाते हैं, जिससे वो अपशिष्ट पदार्थों को फंसा लेता है और जल की मात्रा मृदा में चली जाती है। इसे कहते हैं लघु स्तर पर वाहित मल उपचार। दीर्घ स्तर पर जब बड़ी मात्रा में नालों के द्वारा वाहित मल आता है तो उसे दीर्घ स्तर पर शोधित किया जाता है। इसे प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जाली लगाकर उसमें उपस्थित ढक्कन, चप्पल, कूड़े करकट आदि प्लास्टिक की गंदगियों को निकाला जाता है। उसके बाद उसे द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर सटल होते हैं कण और शुद्धियाँ बैठने के पश्चात वायु एरिएशन के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा इसमें से उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है तथा इसके बीओडी को कम किया जाता है। इसके बाद तृतीयक उपचार के अंतर्गत फास्फोरस और नाइट्रोजन का शुद्धियों को दूर किया जाता है, इसे कहते हैं तृतीयक उपचार। अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग जो विश्लेषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोगैस। बायोगैस, अब बायोगैस क्या, सुन लीजिएगा। बायोगैस वास्तविकता में ये गोबर गैस होता है। इसके 3 टैंक होते हैं। एक छोटा टैंक कर्दम टैंक होता है, एक स्लज टैंक होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ संग्रह किया जाता है। इसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसमें से बीच में पाइप लगी होती है। यह गैस की मात्रा बढ़ने पर ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और इसमें मीथेन गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें गोबर और जल के घोल को डाला जाता है। मध्य में एक डाइजेस्टर टैंक होता है जिसकी लंबाई 12 से 15 फीट होती है। इसमें कर्दम इकट्ठा होता है तथा किण्वन के पश्चात गैस बनता है। इसमें एक ढक्कन होता है जो ऊपर उठ जाता है और यहाँ पाइप होता है। इसके प्रयोग द्वारा किचन में या विद्युत मतलब लैंपों को जलाने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा पहले कक्ष को कर्दम कक्ष, दूसरे को स्लज टैंक कहते हैं। ठीक है, अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग विश्लेषण जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव उर्वरक किसे कहते हैं। याद रखिए कि जीवी सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृदा के अपघटन के द्वारा जो उर्वरक तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं। जैव उर्वरक का लाभ क्या है? इससे रासायनिक पदार्थों की निर्भरता कम होती है, पारिस्थितिकी तंत्र को कोई नुकसान नहीं होता है, मिट्टी की शुद्धता बनी रहती है और किसी प्रकार के रोग होने की संभावना भी नहीं होती है। बायोगैस तो समझ गए होंगे। गोबर गैस को बायोगैस कहते हैं। वास्तविकता मीथेन का मिश्रण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। जैविक खाद क्या है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। इसके बाद एक हेडिंग और आप लोग जानना चाहें बता देता हूँ, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर एक युक्ति है जिसमें बड़े बड़े ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड के द्वारा मतलब इसमें निश्चित मात्रा में पीएच मान को निश्चित करके जंतु कोशिका, पादप कोशिका तथा उचित पदार्थ सब भरे जाते हैं, जिससे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्मित पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हैं। अगले लेसन तरफ बढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? सुन लीजिए, किसी जीव के उसके आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन करके जो नए लक्षण या वांछित उत्पाद बनाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं।
याद रखें, किसी जीव के गुणसूत्र में फेरबदल करके वांछित उत्पाद बनाना ही जैव प्रौद्योगिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, उसके बाद अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं, पुनर्योगज डीएनए। मैं कंप्लीट करूंगा आपका पूरे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक। ठीक है, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट इन द वन वीडियो। सुन लीजिएगा, अगली हेडिंग तरफ बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योगज डीएनए। योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए है क्या? याद रखिएगा, जब किसी भी जीव के डीएनए को दूसरे जीव के प्लाज्मिड के द्वारा जोड़ा जाता है तो जोड़ने के पश्चात जोड़ने के लिए इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया, मतलब काटने तोड़ने के लिए इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तथा इसे जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, और जोड़ने के पश्चात जो डीएनए प्राप्त होता है इसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। फिर सुन लीजिएगा, जब किसी भी जीव के डीएनए को दूसरे जीव के प्लाज्मिड के द्वारा के साथ जोड़ा जाता है तो जो नया डीएनए प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इस डीएनए को जब किसी सूक्ष्मजीव के शरीर में डाल देते हैं तो ये अपनी संख्या बढ़ाने के साथ साथ पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ा देता है। इसी को इस संपूर्ण प्रक्रिया को जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स का निर्माण इसी प्रकार होता है। इंसुलिन हार्मोन्स के जीन को तोड़ दिया जाता है इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, तथा किसी भी ईस्ट जीवाणु के प्लाज्मिड को तोड़ के जब दोनों को जोड़ा जाता है तो पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है। इसे पुनः किसी ईस्ट के जीव ईस्ट शरीर में डाल के इसकी मात्रा को, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग तक बढ़ते हैं, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त भी कुछ सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे पीबीआर 27, ठीक है, पीबीआर 327 से 322 पीबीआर है, नहीं है तो पीबीआर 322 है, 327। ठीक है, पी मतलब प्लाज्मिड, बोरीवर रोड्रिगेज, 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसे मतलब पीबीआर नाम दिया गया। ये वास्तव में बहुत पहले इसकी खोज हो चुकी थी और ये प्लाज्मिड प्लाज्मिड मतलब प्राकृतिक तरीके से निर्मित किया जाता है ईस्ट के द्वारा, और यह बहुत उच्च स्तर पे मतलब पूर्ण शुद्धता के साथ जीवों के गुणसूत्रों का वंशागत करते हैं और पुनर्योगज तकनीक के द्वारा उत्पाद निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं? सुन लीजिएगा, यह इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है जो किसी निश्चित स्थान पर डीएनए को काट देता है, इसी को कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम या इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसे जैविक कैंची भी कहते हैं, जबकि जोड़ने का काम किसका है? लाइगेज एंजाइम का है। ठीक है, अगली तरफ बढ़ते हैं, बायोरिएक्टर में बताया दिया आपको। पीसीआर क्या है? सुन लीजिएगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद रखिएगा, पुनर्योगज तकनीक के द्वारा निर्मित, पुनर्योगज तकनीक के लिए डीएनए को अनेक प्रतियां बनाई जाती हैं, इसी प्रतियों को क्या कहते हैं? बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसीआर। मतलब किसी डीएनए हजारों लाखों प्रतियां बनाई जाती है, इसी प्रतियों को अन्य अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं। अगली हेडिंग आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखिएगा, डीएनए के कटे हुए खंडों को जब एगारोज जेल में डालकर उसके 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धनावेशित कण, जो ऋणावेशित डीएनए कण है, वो बड़े छोटे कण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें बाहर निकाल के एक हम ग्राफ प्राप्त करते हैं, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तथा मतलब ग्राफ बनाने जो प्रक्रिया है जेल एगारोज की उपस्थिति में, इसी को क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं पुनर्योगक तकनीक क्या है, सुन लीजिएगा। बताया मैंने प्लाज्मिड जीवाणु तथा वांछित जीवाणु खंड को जोड़ के जो नया डीएनए बनाया जाता है उसे पुनर्योगक डीएनए कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी वाले लेसन देखते हैं। बीटी कपास किसे कहते हैं? बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु के विष, ठीक है, के विष के द्वारा निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? मतलब जो विष के द्वारा जो निर्मित की गई प्रजाति उन्हें कहते हैं बीटी फसलें कहते हैं। तथा इस मतलब जो प्रोटीन पाया था उसे क्राई प्रोटीन नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिए बीटी फसलों में जैसे बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सब शामिल है। जीन चिकित्सा किसे कहते हैं? याद रखिए किसी व्यक्ति में आनुवांशिक विकार होने पर जो संक्रमित या जो रोगी जीन है उसको निकाल के स्वस्थ जीन को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जीन थेरेपी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली इंद्र बढ़ते हैं। पुनर्योगक डीएनए पक्का 100% आया, बता देना। परजीवी जंतु किसे कहते हैं? जब किसी भी जीव के डीएनए में बाद किसी जीव के डीएनए को प्रविष्ट करा के वांछित लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? परजीवी जंतु कहते हैं। जैसे रोजी गाय, रोजी गाय के दूध में याद रखिएगा मस्तनधारियों वाले दूध समस्त प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग आती है बायोपायरेसी और पेटेंट। बायोपायरेसी और पेटेंट, याद रखिएगा जब किसी भी संस्था, किसी भी देश, उसके समूह, उसकी संस्कृति को बिना उसके अनुमति के प्रयोग किया जाता है, इसे बायोपायरेसी कहते हैं। यदि उसे मान्यता दे दी जाती है प्रयोग करने की तो उसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। ठीक है, जीन चिकित्सा ने बताया दिया कि किसी दूसरे डीएनए जीन को निकालकर स्वस्थ जीन प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीन थेरेपी कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इतने टॉपिक हम लोग चर्चा कर लिए, जीन चिकित्सा चर्चा करिए और उसके बाद इस लेसन पे हम लोग चर्चा कर लिए। बाकी जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल नए आए हों तो चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।